स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले, वर्ग समीकरण हो गया है, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण हो गए, ये दो लेसन हो चुके हैं। तीसरा लेसन हमारा स्टार्ट हुआ था पार्ट 3 अंकगणितीय श्रृंखला। इसका हमने परिचय देख चुका है कि भाई अंकगणितीय श्रृंखला क्या होती है, ठीक है। उसमें ए मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, T1 T2 T3, ये जो पद क्या होता है, सामान्य पद क्या होता है, सामान्य अंतर क्या होता है, ठीक है। श्रृंखला किसे कहते हैं, तो श्रृंखला के दो प्रकार है, अंकगणितीय श्रृंखला और भूमितीय श्रृंखला। तो भूमितीय श्रृंखला हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले अंकगणितीय श्रृंखला। तो पार्ट तीसरा, क्लास 10 का पार्ट तीसरा, प्रश्न संख्या 3.1 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा देर करते ना। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंकगणित श्रृंखला है। जो श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात करो। अगर आपको बहुत सारी श्रृंखलाएं दी जाएंगी, बहुत सारी श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला दी जाएगी, अनुक्रमणिका दी जाएगी, तो उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला होगी, ठीक है। अगर वो अंकगणित श्रृंखला है तो उसके डी का मान कितना है, डी मतलब सामान्य अंतर। दो पदों के बीच में जो अंतर होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य अंतर कहा जाता है। तो अगर दो पदों के बीच में अंतर सबका समान आया, स्थिर आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है। अगर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंकगणित श्रृंखला नहीं है, और वहां पर डी का मान निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यहां तक समझे आप लोग को। चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है हल, 2 4 6 8। ये पहले हमको श्रृंखला क्या करनी है, लिख लेनी है, ठीक है। ये हमारी श्रृंखला पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पर मान लेंगे T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है और T4 क्या है। तो T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6 और T4 बराबर 8। यहाँ तक सही है, बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सामान्य अंतर निकालने की कोशिश करेंगे सब पदों में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, T2 माइनस T1 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, T3 माइनस T2 6 माइनस 4 बराबर 2 और T4 माइनस T3 8 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि दो पदों के बीच का जो अंतर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सबका समान है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दो क्रमिक पदों का अंतर क्या स्थिर है, दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है। क्या है, स्थिर है। इसलिए दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। दी गई श्रृंखला क्या होगी, अंकगणित श्रृंखला होगी। यहां तक समझा आप लोग को। अब आगे लिख लीजिए। इसलिए सामान्य अंतर क्या हो जाएगा, सामान्य अंतर, सामान्य अंतर मतलब डी बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। यहां तक समझे आप लोग को। अब आगे देख लेंगे सवाल नंबर दूसरा, 2 5/2 3 7/2, ठीक है। अब इसमें ही दूसरा सवाल है, 2 5/2 3 7/2। ये आपकी एक श्रृंखला दी गई है। आपको सबसे पहले क्या पहचानना, बताइए मुझे। सबसे पहले पहचानना है कि दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं। अगर वो अंकगणित श्रृंखला है तो उसके बाद क्या निकालना है, सामान्य पद निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हल। और हल में आपको मालूम है दी गई श्रृंखला जैसी वैसी पहले लिख दिया, यहां से समझा। अब क्या हो जाएगा, T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2 और T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/2। यहां से समझा है क्या, हाँ यहां से समझा है। अब आगे देख लीजिए, T2 माइनस T1 तो 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बताइए। इधर 3 गुणा होगा, सही है। तो 2 का गुणा 2 के साथ 4, 5 में 4 जाएगा 1/2। अब क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, T3 कितना था 3, 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा 2, सही है यहाँ तक। अब देखिए किधर गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा 3 के साथ 6, 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 1/2, सही है। अब देखिए T4 माइनस T3, T4 कितना हमारा 7/2 है, कितना है 7/2 माइनस 3 बराबर 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 3, अगर यहाँ पर गुणा करो ना, इसका 2 3 6। अब 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा
तो 7 में 6 जाएगा 1/2। सही है यहाँ तक पक्का। अब देखो क्या दिया, दो क्रमिक पदों का अंतर देखो स्थिर है ना, 1/2 1/2 1/2। हम लोग क्या बोलेंगे, दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है। क्या है, दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, स्थिर है। इसलिए दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। यहां समझा है, जब अंकगणित श्रृंखला है तो डी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/2। सामान्य अंतर सामान्य अंतर और सामान्य पद में फर्क होता है। डी बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, तो 1/2। समझे यहाँ तक। ये दो सवाल आपको समझे हैं कि दी गई श्रृंखला को आप कैसे पहचानोगे कि दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, फिर चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे। इस तरह सबके सामान्य पद क्या रहेंगे, समान आने वाले। तो जब क्रमिक पदों का अंतर स्थिर रहेगा, मतलब एक जैसा रहेगा, तो दी गई श्रृंखला हमारी अंकगणित श्रृंखला हो जाएगी। अगर अंतर स्थिर नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर स्थिर नहीं है और दी गई श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला नहीं है। समझे यहाँ तक। अब मैं तीसरा सवाल आपको बता देता हूँ क्या है। तीसरा सवाल आप लोग अपनी किताब में भी देख सकते हो। प्रश्न संग्रह 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल कर रहा हूं मैं। -10 -6 -2 और 2। ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या है आपके पास, -10 -6 2 और -2 और 2। ये आपकी क्या श्रृंखला है, क्या है आपकी श्रृंखला है। तो हल करेंगे लोग, और हल करते समय मैंने बताया पहले क्या करेंगे, पहले दी गई श्रृंखला को एज इट इज लिख दिया जाएगा, कॉपी कर देंगे उसको। -10 -6 -2 और 2। ठीक है यहाँ तक पक्का। अब देखिए यहाँ पर T1 का मान आपके पास है -10, T2 का मान आपके पास है -6, T3 का मान यहाँ पर एक साथ ऐसे लिख देता हूँ एक के बाद एक, तो जगह मेरी बच जाएगी। -6, T3 का मान है -2 और T4 का मान है 2। यहाँ तो समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा, T2 - T1 बराबर -6 -10। ये फॉर्मूले का माइनस और ये अंक का माइनस। ठीक है यहाँ तक, यहाँ तो समझा। अब क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये -6 तो हो जाएगा अपनी जगह, माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 10 में 6 जाए कितना आएगा पता लगाइए 4 आएगा। ठीक है ना। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है और बड़े पद का चिन्ह लगा दो, 10 क्या है बड़ा है और बड़े पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। यहाँ तक समझा। अब देखिए T3 - T2 बराबर, T3 हमारा कितना -2 है, -2 -6 बराबर, ये फॉर्मूले का माइनस है, अंक का माइनस सवाल में दिया है। -2 माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है। अब क्या हो जाएगा T4 -T3 मेरे पास कितना 2 माइनस 2, तो कितना माइनस क्या है 2 धन 2 कितना आ जाएगा 4। सही है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सबका अंतर स्थिर आया है तो हम क्या लिखेंगे, दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है। दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, स्थिर है। इसलिए दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है। इसलिए दी गई श्रृंखला क्या हो जाएगी, अंकगणित श्रृंखला हो जाएगी। इसलिए सामान्य पद बताइए मुझे क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप लोग दो सवाल कर लिए हम लोग। सामान्य अंतर क्या हो जाएगा, सामान्य अंतर d बराबर हो जाएगा 4। समझा है। ये हमारा तीसरा सवाल है। एक सवाल और कर लूँ मैं, सवाल नंबर 4 कर लेता हूँ। ठीक है। 0.3 है और फिर क्या है 0.3 0.33 0.333। ठीक है, यही सवाल है। हाँ यही है। चलो सवाल तो मैंने लिख लिया है, तो मैं क्या करूंगा, अभी हल करूंगा। आप लोग को भी मालूम है हल करना पड़ेगा। हल पहले सवाल को ऐसे भी उतार लीजिए आप, 0.33 और 0.333।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 का मान हो जाएगा 0.3, सही है। अब T2 का मान कितना हो जाएगा 0.33, यहाँ पे समझा। अब T3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिए 0.333। अब क्या करना है, दो पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो दो पदों के बीच का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, T2 माइनस T1, 0.33 माइनस 0.3, तो हमारा आंसर आया 0.03, सही है। हाँ, घटा के देख सकते हो आप लोग, 0.03 आएगा। T3 माइनस T2, 0.333 माइनस 0.33 करेंगे तो हमारा आंसर है 0.003, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सवाल आंसर देखो क्या आया, पहले का आंसर आया 0.03 आया है, 0.03 आया है, दूसरे का आंसर है 0.003 आया है। दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है ना। तो हम लोग क्या बोले, दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए दो क्रमिक पदों का अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। समझा, जब वो अंकगणित श्रृंखला होगी नहीं तो सामान्य पद आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य पद 0.03 है, यहाँ पर सामान्य पद 0.003 है। सामान्य पद हम लोग निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। एक सवाल मैं आप लोग को और बता देता हूँ, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, ये आपका सवाल है। अब आपको पता लगाना है कि दी की श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है कि नहीं है। अगर है तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, हल करूंगा, और हल में सवाल पहले क्या है, जैसा रहता है वैसे स्टेप में कॉपी कर दूंगा। यहाँ तक समझा। अब क्या हो जाएगा, T1 बराबर 0, T2 बराबर -4, T3 बराबर -8 और T4 बराबर -12। समझा, यहाँ तक आ गया है। अब क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 -4 -0, अंतर आ गया -4, सही है। T2 कितना -4 है और माइनस करेंगे 0, तो -4 में से -0 करेंगे तो -4 ही आने वाला है। अब क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2, T3 कितना मेरे पास -8 माइनस और ये -4, सही बात है। जो T2 कितना -4 है, अब क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा, -12 माइनस माइनस 4, बोलिए, सॉरी यहाँ पर आएगा -8 आएगा, T3 -8, तो -12 प्लस 8 बराबर -4, -4 सबका दो पदों के बीच का अंतर सबका क्या है, समान आया। तो लोग क्या बोलेंगे, दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है। इसलिए दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, -4। डी मतलब सामान्य अंतर, ठीक है। यहाँ तो समझा आप लोग को। अब अगला सवाल देखेंगे क्या है, यहाँ तो समझा आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि आपको किस तरह पूछा जाएगा, दी की श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है, अगर है तो बताइए सामान्य अंतर क्या होगा, और पहचानते कैसे हैं। तो दो क्रमिक पदों का अंतर अगर स्थिर रहेगा, मतलब T2 माइनस T1 का मान जो आया है T3 माइनस T2 के मान के अगर बराबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है, स्थिर है, और दी की श्रृंखला हमारे क्या रहेगी, अंकगणित श्रृंखला हो जाएगी। अगर वो अंकगणित श्रृंखला है तो हमारा सामान्य अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 5 सवाल करा दिए हैं, टोटल आपकी किताब में 8 सवाल है। तो मैं आप लोग से चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं होमवर्क भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 और 8 ये तीनों आप क्या करेंगे, होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो मुझे
कमेंट करके बता देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पहले वो देख लेते हैं। यदि अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणित श्रृंखला लिखिए, ठीक है। आपकी श्रृंखला कैसे बनती है, तो आपकी पहला पद रहेगा उसके अंदर डी जोड़िए, दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में फिर से डी जोड़िए, फिर तीसरा पद आ जाएगा, सही बात है ना। जैसे आपकी श्रृंखला अगर कोई बोल दे 2 4 6 8, तो आप क्या बोलोगे सर, पहला पद ए बराबर 2 है, डी बराबर कितना है, सबके अंदर 2 है, तो दूसरे पद में डी जोड़ रहे हो आप, फिर तीसरा पद आ रहा है, फिर तीसरे पद में डी जोड़ोगे तो चौथा पद आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हम सवाल करने वाले हैं, तो सवाल देखिए हल। ए बराबर 10 और डी बराबर 5, तो T1 जो होता है वो ए के बराबर होता है 10, क्यों T1 को भी पहला पद बोलते हैं और ए को भी क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। T2 निकालने के लिए T1 प्लस डी बराबर 10 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, और T3 निकालना है तो T2 में क्या करो, डी जोड़ दो। मतलब अगर अगला पद निकालना है तो पिछले वाले पद में डी जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। अब क्या हो जाएगा, T2 का मान 15 है, 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, और T4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी T3 प्लस डी 20 प्लस 5 बराबर 25। तो इस तरह से आप 3 से 4 पद निकाल लीजिएगा। अब क्या आंसर आ गया, दी गई अंकगणित श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला 10 15 20 25 इस तरह से होगी, समझ आ गया। अच्छा, अंकगणित श्रृंखला को समांतर श्रेणी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अंकगणित श्रृंखला कोई बोले या समांतर श्रेणी कोई बोले तो आपको आना चाहिए। अब अगला सवाल क्या बोला उसने, a बराबर -3, a बराबर -3 और d बराबर 0, a का मान -3 है और d का मान 0 है, तो आपको क्या बनानी, श्रृंखला तैयार करनी है। चलिए तो हल कर लेता हूं मैं। हल a बराबर -3 है और d बराबर 0, पहले सवाल को उतार लिया मैंने। अब क्या करूंगा, मुझे पहला पद चाहिए, मतलब मुझे T1 चाहिए, T1 बराबर होता है a -3, ठीक है। अब T2 अगर मुझे निकालना है, तो इसका पिछला वाला पद क्या है, T1, उसके अंदर क्या करो, d जोड़ दो, -3 प्लस 0, तो आंसर आएगा -3। क्यों, -3 और प्लस 0 -3 आएगा, मतलब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हो तो वही संख्या आती है। अब क्या हो जाएगा, T3 आ जाएगा। T3 निकालना है तो T3 के पहले कौन था, T2 में क्या करेंगे आप, d जोड़ देंगे, T2 प्लस d। अब T2 का मान कितना है, देखो यहाँ पर -3 आया है, तो -3 प्लस 0, तो आंसर आएगा -3। और T4 निकालना है तो T3 प्लस d, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है वो याद रखना बस, और बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आप लोग अभी तक। -3 प्लस 0 बराबर -3 हो जाएगा, इसलिए अंकगणित श्रृंखला या समांतर श्रेणी बोल सकते हो आप लोग। समांतर श्रेणी पर लिख दिखा देता मैं आप लोग। समझ में आ गया, हाँ। एक सवाल मैं और बताऊंगा आप लोगों को, चलिए मैं बता दूं तीसरा सवाल, ठीक है। a बराबर है हमारे पास -7, a बराबर -7 और d बराबर आपके पास है 1/2, ठीक है। ये आपके पास a का मान मालूम पड़ गया और d का मान 1/2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हल में a का मान पहले लिख दीजिए और d का मान भी लिख दीजिए। तो आपका T1 बराबर होता है a बराबर -7, T2 बराबर होता है T1 प्लस d, T1 कितना बड़ा, -7 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे गुणा होगा, 2 का गुणा -7 के साथ कितना हो जाएगा, -14 और प्लस 1, -14 और प्लस 1 तो -13 हो जाएगा, तो -13/2। अब T3 निकालना है मुझे, तो T2 प्लस d। अब T2 का मान कितना है, जो -13 आया,
-13/2 प्लस डी का मान कितना 1/2 है। समझ में आ रहा है? अब दोनों का हर देखो समान है, जब हर समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब अंश जुड़ जाएगा। सॉरी, -13 प्लस 1/2, तो -13 में से 1 जाएगा कितना है बताइए मुझे, -12, -12/2 मतलब -6, क्योंकि यहाँ पर 13/2 कट नहीं जाता इसलिए मैंने वैसे ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर 12/2 कटता है, 2 से 12 6 बार में कट रहा था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर -6। अब मैं एक और पद निकालता हूँ T4 बराबर T3 प्लस D, T3 मतलब -6 है प्लस 1/2। समझ में आ रहा है? अब क्या हो जाएगा, इस 2 का गुणा -6 के साथ करो, इस 2 का गुणा -6 का सिंपल, -12 और प्लस 1 -11/2। देखिए कैसे कैसे अंतर कम हुआ है, -12 13/2 -12/2 -11/2। अब इसके नीचे क्या आएगा, -10/2, इसके नीचे क्या आएगा, -9/2। ठीक है, इसलिए अंक गणितीय श्रृंखला क्या आ गया बोलो, -7, ठीक है, -13/2 -6 -5/11/2। ठीक है, यहाँ से समझा आपको। अब इसके बाद आपकी किताब में टोटल 6 सवाल है, मैंने 1 2 और 3 सवाल कराए हैं। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। होमवर्क क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक, पढ़िए तो क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद सामान्य अंतर लिखिए। मतलब दी की श्रृंखला में आपको प्रथम पद निकालना है और सामान्य अंतर निकालना है। अच्छा जी, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, उस श्रृंखला का जो पहला पद रहेगा, जो भी आपके पास श्रृंखला लिखी रहेगी XY से जो भी श्रृंखला है, उस श्रृंखला का जो पहला पद रहेगा उसे कहा जाता है प्रथम पद। सामान्य अंतर कैसे निकालते, सिंपल सा है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देना, एकदम सिंपल। समझ में आ गया? तो मैं एक श्रृंखला लिखता हूं, क्या है मेरी श्रृंखला, 5 1 -3 और 7। ठीक है, सबसे पहले मैं हल करने का प्रयास करता हूं, क्या आएगा मेरा आंसर, 5 1 -3 और -7। ठीक है, अब मैं पहचान लेता हूं, यहाँ पर T1 बराबर 5, T2 बराबर 1 है और T3 बराबर -3 है और T4 बराबर -7 है। ये आप लोगों को पहचानने आता ही है। अब आपको पहला पद चाहिए, तो T1 बराबर A बराबर 5, या तो आप लिखिए पहला पद लिख लिया आपने। अब आपको क्या चाहिए, सामान्य अंतर चाहिए। क्या चाहिए आपको, सामान्य अंतर। तो आप क्या लिखेंगे, सामान्य अंतर। सामान्य अंतर कैसे निकालते हैं, D बराबर T2 - T1, D बराबर T2 - T1। T2 कितना होगा बोलो तो 1 - 5 कितना आएगा, -4 आएगा। समझा आप लोगों को कि कोई भी श्रृंखला में से आप पहला पद और सामान्य अंतर आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा एक और सवाल करूंगा मैं, 0.6 0.9 1.2 और 1.5 ये आपकी श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में आपको बताना है कि पहला पद कितना रहेगा और सामान्य अंतर कितना रहेगा, मतलब A का मान कितना रहेगा और D का मान कितना रहने वाला है। तो हल 0.3 6 0.9 1.2 1.5 मैंने श्रृंखला एज इट इज उतार लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, T1 बराबर 0.6 T2 बराबर 0.9 T3 बराबर 1.2 और इसका है 1.5। समझा यहाँ तक? अब क्या हो जाएगा, पहला पद निकालना है ना जी, तो क्या बोलते हैं, पहला पद होगा A, या तो T1 बोलिए, तो T1 बराबर कितना हमारे पास 0.6 है और सामान्य अंतर मतलब D कैसे निकाला जाता है, तो T2 - T1।
दूसरे पद में से पहला पद माइनस कीजिए, मतलब आगे वाले पद में से उसके पीछे वाला पद माइनस कर दो, आंसर आ जाता है। तो 0.9 माइनस 0.6, तो आंसर आएगा 0.3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, सामान्य अंतर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल आपकी किताब में 4 सवाल दिया हुआ है। कितना दिया है, 4। मैंने पहला सवाल और दूसरा सवाल कर दिया, और मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है और चौथा है वो आप क्या करोगे, ऐसा होमवर्क करोगे। क्या करोगे, होमवर्क करोगे। और बहुत आसान है। आप सोच रहे सर बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया आपने, तो कुछ नहीं, सवाल आपने समझे, स्टेप्स आपने समझे। मेन गणित में क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके गणित में सवाल हमेशा क्या होंगे, अलग अलग आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही जैसा सवाल हमेशा आने वाला है कि वही उसका फिक्स आंसर रहेगा, ऐसा नहीं। आपको खाली कंसेप्ट समझना पड़ता है कि दिया गया प्रोसेस कैसे किया जाता है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कैसा भी सवाल दिया जाएगा इसमें आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेन चीज क्या होता है, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले कि स्टेप्स कैसे सॉल्व किया जाता है उसको, बाद में आपके होमवर्क की कम लगने लग जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें आज समझी होंगी, और इस तरह से हमारा 3.1 कंप्लीट होता है, और हम लोग अगले लेक्चर में 3.2 करेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें, मेरा काम पसंद आता है, मेरी पढ़ाई पसंद आती है, तो आप लोग क्या करना है, हमारे चैनल सर जी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी आगे की वीडियोस आने वाली है। अभी तो मैंने क्लास 10 के मैथमेटिक्स स्टार्ट किए, इस तरह क्लास 9 के, क्लास 11 के, क्लास 12 और F5 की मैथ्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेगी, मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से उसको कवर करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आप लिखा करो कॉपी पे, पेन ले लिया करो, उसको लिखा करो कॉपी में, प्रैक्टिस किया करो, और जैसा भी फीडबैक रहे मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दिया करो कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, और कोई इंप्रूवमेंट मेरे अंदर करनी है, या कोई क्लास के रिलेटेड लेक्चर हमारा कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।